नज़दीक से हो।
स्नानजं दक्षपुष्प धूपदीप नैवेद्यानि समर्पयामि। बम वरुणाय नमः। ओम धूपम अध्यापयामि। ठीक मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय आप रखेंगे ना मेरा नंबर ऐसे थोड़ी देर चलना है यहाँ देखो सब भी आने के बाद ही वेट कर लेते हैं थोड़ा सा ना 8-10 लेडीज छोटू झंडा कहाँ चला सारे नहीं आ रहे हैं। आप भी रखवा हाथ में सकते हैं हाथ में छोटू झंडा कहाँ चला सारे नहीं आ रहे हैं। क्या करें कुछ नहीं कर सकते। Ah
नंगे पे सही
डालो ग्रंथ पर पहले
शांति शांतिरेव शांतिः हर हर नमः ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बाकी कलश वाले आ जाओ साइड में इनको छोड़ो गंगाधराय शिव शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर इधर चाय पानी इधर सबका हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो निर्वसेमहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्द यद्वत्तनित्र येन त्वया प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला शिव भक्त
के जगाने वाला ये अमरनाथ यही हरि नाम यही शंभुनाथ यही ये जग मंगल की आरती श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला शिव दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला शिव दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पाप से है तारती ये मधुर बोल जगबंध कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला भोलेनाथ यही शंभुनाथ यही भोलेनाथ यही शंभुनाथ यही ये शिव महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री शिव महापाप से है तारती श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। जगज्जनन्यै श्री नयना दिव्यै नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। प्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। वागर्थ विवसं पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर। आइए श्री शिव महापुराण की इस पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान शंकर जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये शिव तत्व विमोचनी कथा, विवेचनी कथा जो है, ये तभी समझ में आ सकती है जब हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे और भगवान शंकर जब कृपा करेंगे तभी बात समझ में आएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग,
ये अवसर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ये अवसर मिल जाने पर भी जब तक कृपा ना हो तब तक हम इसका पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। जो शिव तत्व विमोचनी कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं, भगवान शंकर की कृपा के बिना वो समझ में आ ही नहीं सकती। इसलिए आइए सर्वप्रथम हम भगवान शंकर जी के चरणों का ध्यान करते हुए कोशिश करेंगे। वैसे तो आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में सब कुछ है, दुनिया मुट्ठी में है। आप लोग कोशिश करें, रुद्राष्टक नाम से स्तोत्र है, रुद्राष्टक भगवान शंकर जी का। जिस स्तोत्र के पाठ से भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उसी स्तोत्र के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आइए आप लोग भी आर्त भाव से भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं। निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोत्री कमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषारादृशं काशतोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत् भारवाले दुकन्ते
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। चिदानंद संदोह मोह पहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे। दयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। ताव सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां। न जानामि योगं जपनैव पूजां। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखौघताप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो। जराजन्मदुःखौघताप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो। प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो। प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो। श्री शिव महापुराण की ये पतित पावनी कथा जो आप आज श्रवण करने जा रहे हैं, यह कथा सबको सुलभ नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं कि जब जीव के जन्मों जन्मों के सत्कर्म भाग्य बनकर के उदय होते हैं, तब जाकर के ये सत्संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है तो फिर विवेक उत्पन्न होता है। ज्ञान सबको है, बिना ज्ञान के कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि हर जीव में आत्मा निवास करती है और ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, ज्ञान आत्मा में रहता है। और इस आत्मा ने न जाने कितने शरीरों को आज तक दान कर लिया।
युगों युगों से यह आत्मा अलग अलग शरीरों को धारण कर रही है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान सब में है। सत्संग की आवश्यकता है विवेक के लिए। आज हम लोग क्यों यहां पर बैठे हैं? ताकि हम सत्य को समझ पाएं। सत्य क्या है? जिस संसार को हमने सत्य माना, जिस संसार के लिए हम जी रहे हैं, जिस संसार के लिए हम सब कर्म कर रहे हैं, वो संसार कभी भी छोड़ करके चला जाता। पत्नी ने पति को सत्य मान लिया, लेकिन अचानक से वो साथ छोड़ करके इस संसार को विदा करके चला गया। पति पत्नी को सच्चा साथी मानता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं वो पत्नी कब इस संसार को छोड़ करके चली जाए, उसका साथ छोड़ करके चली। पुत्र को अपना सच्चा साथी माना, भाई को सच्चा साथी माना, लेकिन वो भाई, वो पुत्र, ये सगे संबंधी कब साथ छोड़ दें, कोई भरोसा नहीं। हमने घर भी बहुत सुंदर बनाया, पक्का बनाया, सरिया सीमेंट डाला, हर एक चीज देख करके पक्का बनाया। सोचा कि ये घर मेरा साथी है, जब तक जीवन है ये साथ में रहेगा। बरसात आई, पता ही नहीं चला, घर कब गायब हो गया। जिसको हम निश्चिंत होकर के, जिसके अंदर हम शयन करते हैं, यहां पर हम सुरक्षित हैं। हमें किसी का भय नहीं है। आंखें बंद करके एकदम पांव पसार करके सो जाते, निश्चिंत होकर के। थोड़ी देर में पता चलता कोई उठाता, महाराज उठो उठो, घर जा रहा है। सत्य क्या है? सत्य कहिए जो विनिश्चय नहीं। सत्य किसको कहते हैं? जो त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में रहता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो सत्य है। और उस सत्य को जानने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। हम कह रहे थे कि सभी ज्ञानवान हैं। हम यहां पे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो नीचे बैठे हैं वो कुछ नहीं जानते। हम भी कलयुग के ही जीव हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मर्यादा है कि कलयुग में कोई वैष्णव ब्राह्मण हो, सत्कर्मी हो, शास्त्र पढ़ा लिखा हो, उसको अधिकार दिया कि तुम कथा बांट सकते हो। हम कथावाचक हैं। जो शिव महापुराण में लिखा है हम उसी को बांचेंगे। बांच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही सब कुछ है। हम भी आपकी ही तरह हैं, सामान्य जीव हैं। और सत्य का ज्ञान कौन कराएगा? हम कराएंगे? नहीं, ये कथा कराएगी। ये शिव महापुराण आपको सत्य का ज्ञान कराएगा। जब आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे तो आपके अंदर विवेक जागृत होगा। सबके अंदर ज्ञान है। छोटा बच्चा जब पैदा हुआ, हम सोचते बच्चे को कोई पता नहीं। बताओ, उसको सांस लेना किसने सिखाया? इस जीवन को जीने के लिए सांस जरूरी है ना। बच्चा पैदा हुआ, अगर उसको ज्ञान नहीं था तो उसने सांस लेना कहां से सीखा? वो सांस ले रहा है।
वो देख रहा है, वो समझ रहा है। उसको दूध पीना किसने सिखाया? दूध कैसे पिया जाता? पशु, पक्षी, मनुष्य, यहां तक कि पेड़ पौधे, स्थावर जंगम जितना भी है, जितने भी जीव हैं, सब में ज्ञान है। लेकिन विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक कैसे प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और ये सत्संग प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये आप लोगों का सद्भाग्य है कि आज आपके स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। पिछले वर्ष हम जब यहां पर कथा करने के लिए आए तो हमारे यजमान आदित्य ठाकुर जी, साथ में शास्त्री जी, परमदेव जी बैठे हुए थे तो चर्चा कर रहे थे। कथा के महत्व का सबको पता नहीं होता, क्योंकि बिना महत्व को जाने कोई किसी कार्य में लगता भी नहीं। आप लोग आज यहां पर आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा कि क्यों जा रहे हैं, ये काम क्यों करना चाहिए। जब तक आपको महत्व का ज्ञान नहीं है तब तक आप किसी काम में जुड़ते नहीं। प्रयोजनम मनुदिश्य मंदोपित प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में लगता नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमारी इच्छा है कि हर व्यक्ति में श्रद्धा भी इतनी नहीं होती है, इतना भाव भी नहीं होता है, वो कथा के महत्व को जानते भी नहीं। लेकिन हमें जो आनंद मिल रहा है, हम सोचते हैं कि हमारे पूरे इलाके को वो आनंद प्राप्त हो। और सब लोग समर्थ भी नहीं होते, इतना सामर्थ्य भी सब में नहीं है कि वो सभी लोग अपने घर में कथा करा सके। तो क्यों ना हम मिलजुल करके, जिसमें सभी का सहयोग प्राप्त हो जाए, सभी की तरफ से वो कथा हो जाए और सब लोग अपनी कथा समझ करके उस कथा पंडाल में बैठ करके यजमान बन करके उस कथा को श्रवण करें, ताकि उन सब को उस संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। कोई कथा कराता है तो हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, चलो जी उनके घर में कथा है, निमंत्रण आया है तो हम भी जा करके आते हैं। जाएंगे, हाजिरी लगाएंगे और आ जाएंगे। हाजिरी नहीं, बोले सभी का संपूर्ण समर्पण हो, सभी लोग जुड़े और इस कथा को अपनी कथा समझे। ये हमारी कथा है, किसी एक की नहीं। जो आगे बैठ करके कथा सुन रहा है और जो पीछे बैठ करके कथा सुन रहा है, सब बराबर है। सभी ने सहयोग किया है, सभी इसमें बराबर के सहयोगी हैं। उनको भी ये पुण्य प्राप्त हो। और धर्म के ज्ञान के बिना भी जीवन अधूरा है। धर्म इस जीवन का आधार है। और धर्म का ज्ञान कैसे होगा? कथाओं से। दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो सिद्ध कुंजिका को पढ़ो, तुम्हें पूरी दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाए। तो 1,00,000 श्लोक कोई सुन पाए, बड़ा मुश्किल है ना। अभी हम लोग थोड़ी देर हुए बैठे हुए,
मुझे लगता है अभी 2 ही घंटे हुए होंगे। बहुतों के घुटने तो इतने तंग कर रहे हैं कि कभी माताएं बहनें इधर हो रही हैं, कभी उधर हो रही हैं। बोले आज तो 4 भी नहीं बज रहे हैं, 4 बजे तो हम जयकारा लगा ही देंगे कि पंडित जी बस अब कल सुनाना। तो 1 लाख श्लोक सुनना तो कठिन है ना, 1 लाख श्लोकों की व्याख्या सुनना कठिन है। तो व्यास जी को लगा कि कलयुग के प्राणी इतना लंबा शिव पुराण नहीं सुन सकते, तो बोले छोटा करो। तो कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए व्यास जी ने उसको संक्षिप्त कर दिया, कुंजिका में बद्ध कर दिया। और कितने श्लोक बनाए? 24,000 श्लोक। सूची कहते हैं शौनकादि ऋषियों पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकं वाप्तिया। जो इस शिव पुराण को सुनेगा, क्या कहा? जो सुनेगा। तेरा शंकर भोला भाला है। और बोलो बाबा की पहचान क्या है? जटा में जिनके गंगा विराजे, जटा में जिनके गंगा विराजे, गले सर्पों की माला है, गले सर्पों की माला
के लिए, वो झूसी प्रतिष्ठान पे। तो वहां पे जब पहुंचा तो उसने क्या देखा, प्रतिष्ठानपुर में शिव मंदिर है और वहां पर एक बड़ा पंडाल लगा है मंदिर के प्रांगण में, और उस पंडाल के बाहर बहुत से जूते चप्पल पड़े हुए। सोचने लगा अंदर बहुत लोग हैं, वहीं पे चलता हूं, कुछ ना कुछ तो चुराने को मिलेगा, ठगने को मिलेगा। शिवालयं ददर्शसौ तत्र साधु जनावृतम। उस शिवालय को उसने भक्तों के द्वारा आवृत देखा। वहां पर बहुत से भक्त बैठे हुए थे, बहुत से ब्राह्मण बैठे हुए थे, संत बैठे हुए थे। सोचने लगा यहीं चलता हूं और यहीं पर देखता हूं कि किसको ठगा जाए। आया किस लिए? ठगने के लिए। लेकिन वहां पे उस पंडाल में क्या चल रहा था? शिव कथा। और वहां पे पंडित जी सबके द्वारा भगवान नाम का कीर्तन करा रहे थे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे तो ज्ञान का आचरण करना पड़ता तब कल्याण होता। बोले शिव पुराण एक ऐसा पुराण है, अगर इसको गलती से भी सुन लिया जाए, श्रवण मात्र से, सुनने नहीं था, ऐसे देखने आए कि चलो शिवनाला में क्या हो रहा है, चलो देख के आए। पंडित जी सुनाते क्या है, थोड़ा सुन के तो आए। ऐसे बैठे सुनने के लिए, भाव नहीं है, आए किसी और काम से थे, लेकिन गलती से सुन लिया। बोले गलती से भी अगर सुन लिया जाए ये शिव पुराण, तो क्या करता है? जीव को निष्पाप कर देता है, उसके सभी पापों को धो देता है। और जो इसको श्रद्धा भाव से सुनता है वो तो जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में शिवलोकम वापनियात, और फिर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सदा सेव्य, सदा सेव्य, सदा सेव्य विशेषतः। ये कथा सदा सेवनीय है, सदा श्रवणीय है, सदा श्रवणीय है। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सिद्धाः स्वन्तस्थमीश्वरम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणा कन्याभिकरवाल खेट विलसद्धस्ता विराज सेवितां हस्तै चक्रगदा शिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां। लेकिन अगर बिल्कुल ही गया गुजरा हो तो हम क्या कहते हैं? ये आदमी नहीं, ये राक्षस है। अगर किसी में बहुत ही अच्छाई हो, बहुत ज्यादा ही अच्छाई हो, हम कहते हैं ये इंसान नहीं, ये तो देवता है। जीव अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसको इंसान कहते हैं? जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और जो दूसरों को कष्ट दे उसको शैतान कहते हैं। अपना पेट तो दुनिया पशु पक्षी भी भरते, इंसान वही है जो दूसरे के काम आए। अपने लिए कुछ करे वो तो पशु भी करता है। आहार
अपने लिए कमाना खाना वो तो पशु भी कर रहा है। निद्रा, अगर हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, पक्षी भी सोते हैं। मैथुनम च, अगर बच्चे हम पैदा करते हैं तो पशु पक्षी भी तो बच्चे पैदा करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराना, ये चारों चीजें तो पशुओं और मनुष्यों में एक समान है। तो मनुष्य मनुष्य क्यों है? इंसान उसको क्यों कहा जाता है? तो किस लिए कहते हैं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। गलती सबसे हो जाती है और सदग्रंथ कहते हैं, विद्वान कहते हैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को, सुधारे अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान
बीजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं यथाकाशभासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं ईशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारवारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भारवाले दुकण्ठे भुजङ्गा। अर्थात जो देवताओं के द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है। देवता कैसे दुख देते हैं? कुछ कार्य ऐसे होते हैं वो देवाधीन ही होते हैं, देवताओं के अधीन होते हैं। वृष्टि होना, वृष्टि ना होना, ज्यादा सर्दी बढ़ना, सर्दी ना होना, गर्मी बढ़ना, गर्मी ना होना, ये सब किसके हाथ में है? देवाधीन। हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम हर कभी बटन दबा दिया करते, चल बारिश हो जा, बर्फ लग जा। हमारी छोटी बहन है इधर, हम कहीं भी रहते हैं तो मोबाइल देखते हैं तो बता देती हैं आज श्राद्ध में बर्फ पड़ रहा है। इस मौसम का पहला बर्फ गिर रहा है। हमें दर्शन होता रहता है दूर से, पूरी अपडेट मिलती रहती है। ये आदमी के हाथ की बात नहीं है। अगर आप चाहें कि हमारे हाथ में है बारिश कब होगी, बारिश कब नहीं होगी, ये सब देवाधीन है। आज मौसम विभाग भी बोला 100% होगी। यजमान बनकर के भी ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही यजमान बनेगा। जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट करने वाली कमेटी है, आप उनसे मिलिए और सभी लोग, हमारे पास 9 ही दिन है, ये नवान्न परायण है। 9 दिन है जिसमें एक दिन तो बीत गया, अब 8 ही दिन बचे। इन 8 दिनों में आप सभी लोग यजमान बने, पूजन कराएं, अपने पितरों का तर्पण करें। कुल देवता, स्थान देवता, उन सबका पूजन आप लोग करें, क्योंकि जब स्थान देवता, कुल देवता का पूजन होगा, भगवान सदा शिव का पूजन आपके द्वारा होगा, तो भगवान सदा शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपके कुल देवता, आपके स्थान देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे। जितनी सामर्थ्य है, पुष्प फल जो भी आप चढ़ा सकते हैं, ये नहीं है कि आपको इतना चढ़ाना है तभी पूजा आपसे करवाई जाएगी। जो आपकी श्रद्धा है, वस्तुओं पे प्राइस होता है, रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ऐसा यहां पे नहीं, यहां पे श्रद्धा का काम है। अगर धन नहीं है, आप पुष्प भी चढ़ाएंगे तब भी वो पूजा है। श्रद्धा भाव से कई बार डर होता है कि हम पूजा में बैठेंगे, पता नहीं कितना खर्चा हो जाए। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके ही द्वारा हो रहा है, और ये
कार्यक्रम इतना अच्छा होना चाहिए कि इतिहास बने, दूर दूर तक लोग ये जाने कि नहीं बक्सियाड़ के लोग वहां पे इकट्ठा होकर के सभी को साथ में लेकर के ऐसे सुंदर आयोजन को करते हैं जहां पर सभी के भोजन भंडारे की व्यवस्था होती है, सभी खूब भजन करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ में सभी की सहभागिता रहती है। तो ये आप लोगों के हाथ में है। अब ये पहल हो चुकी है और इस कार्य को अब अंजाम तक पहुंचाना और इससे भी बहुत बढ़िया करना, ये आप लोगों के ऊपर है। संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति होती है। अगर अकेले अकेले रहेंगे तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे, अगर मिलजुल के करेंगे तो बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, छोटा कार्यक्रम नहीं है। आज तो शुरुआत है, अभी कुछ लोग तो दूर से भी तमाशा देख रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, इससे होगा क्या। लेकिन जो लोग आगे हुए हैं उनका कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम को इतना अच्छा करो, इतने अच्छे तरीके से करो कि वो लोग स्वयं दौड़ करके आए और कहें कि हमें भी इस यज्ञ में सम्मिलित होना है। बताओ हम इस यज्ञ में क्या करें, उनको पूछना पड़े। बोलिए शंकर भगवान की। प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी हो। विद्वानों का मिलना और भगवान की कथा का होना, तुलसीदास बाबा कहते हैं कि यही दुर्लभ दो काम है। पुत्र पत्नी लक्ष्मी पापियों के यहां भी होती है। कोई कहे कि नहीं महाराज मेरे पास सब कुछ है, ये सब कुछ तो पापियों के घर में भी होता है। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी है। लेकिन विद्वानों का आगमन, ब्राह्मणों का आगमन, संतों का आगमन और भगवान की कथा, तुलसीदास बाबा ने कहा इस संसार में अगर दुर्लभ है तो दो ही बातें, और ये दोनों बातें आपके यहां आज पूर्ण हो चुकी है। तो अपने जीवन को धन्य बनाएं और इन 9 दिनों में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये हम नहीं, भगवान शंकर जी की प्रेरणा कह रही है। भगवान शंकर की इच्छा से ही ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है। आपने बहुत सी त्रासदियों का भी सामना किया, बहुत कुछ आपके सामने हुआ। ये जीवन कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब क्या घटित हो जाए। हम जो सोच के चले हैं वो सब नजारा बदल जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की हम आज कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं और आज प्रथम दिवस है। प्रतिदिन जो है कथा का जो समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक का रहेगा, क्योंकि चर्चा हुई थी इस विषय में। सुबह 7 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाएगी, तो अगर इस यज्ञ में किसी को आना है तो घर से आएगा, 7 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। फिर पूजन होगा, मूल पाठ चलेगा,
और 1 घंटा विश्राम, फलाहार के बाद 1 घंटा विश्राम होगा, तो उसके बाद फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। और कथा अगर 4 बजे से आगे बढ़ाते हैं तो कथा के बाद सब लोगों को यहाँ से आशीर्वाद, उसके बाद भोजन प्रसाद पाना है, फिर घर पहुंचना है, घर के भी बहुत से काम होते हैं, और शाम को फिर सबको भजन कीर्तन करने के लिए लौटना है। अगर यहीं से 6 बजे जाएंगे, 7 बजे जाएंगे, तो 8 बजे कैसे वापस आएंगे? 8 से 10 बजे का कार्यक्रम जो है यहाँ पर भजन कीर्तन का रखा गया है। तो इसलिए कथा का जो समय है कल से 1 से 4 का रहेगा। तो सभी ने ऐसा नहीं है कि 1 बजे आना है। और वहां पे कथा हुई, 1 बजे से कथा होती थी और 11-12 बजे तक पंडाल फुल हो जाता। इतने लोग आते थे कथा श्रवण करने के लिए। और हमने उनको बताया कि जयकारा गलती से बोल दिया, जोर से लगाना चाहिए। और इतने जोर से जयकारा लगाते थे, पूरे पहाड़ गूंज जाते थे। और जहां तक हमारी नजर जाती थी, अब पहाड़ों में इतनी जगह, लंबी चौड़ी जगह तो होती नहीं। आपने तो फिर भी यहाँ पे काफी स्थान बना लिया, इतनी जगह नहीं होती है पहाड़ों में, तो वहां भी इतनी जगह नहीं थी। लेकिन जितनी जगह थी आदमी दिखते थे। कोई घरों पे, छतों पे चढ़ गए, कोई खिड़कियों में बैठे, वो 3-4 घंटे खिड़कियों से करके कथा सुनते थे। यहाँ का नियम बहुत अच्छा है, एक बार कह दिया तो फिर उसी अनुसार चलता। तो कथा श्रवण करने के लिए जल्दी आना है। ऐसा नहीं कि 1 बजे बोला तो चलो जब पंडित जी शुरू करेंगे उसके बाद चलेंगे। तो समय से आपको कथा में भी पहुंचना है। और ठीक 4 बजे तक आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। और 4 बजे के बाद भोजन भंडारा, भगवान शंकर जी को जो भोग लगेगा वो प्रसाद रूप में आपको भी प्राप्त होगा। शाम को भी भजन कीर्तन करने के लिए आना है। तो इस नियम से अगर आप प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करोगे तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो भगवान शंकर पूरा नहीं करेंगे। कोशिश करें आप व्रती होकर के कथा सुने। व्रत का अर्थ है नियम। नियम क्या है? एक वक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करें। जो ऐसा चाहता है वो नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। आइए पहले हम थोड़ा शिव पुराण का परिचय कर लें, क्योंकि बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। जिसको हम जानते नहीं, जिसके साथ हमारा परिचय नहीं, उसका सुख दुख हमें अपना सुख दुख नहीं लगता है। परिचय का कोई व्यक्ति है, उसके साथ कुछ अगर हो जाए तो हमें, अगर बुरा होता है तो हमें भी बुरा लगता है, अगर अच्छा होता है तो हम भी उसको बधाई देते हैं, हमें भी प्रसन्नता होती है। जब तक शिव पुराण का परिचय नहीं हो पाएगा तब तक प्रेम नहीं जगेगा। थोड़ा सा परिचय आप शिव पुराण का श्रवण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। ग्रंथो लक्ष्य प्रमाणम तत् व्यस्तम 12 संहितम। ये शिव महापुराण भगवान शंकर ने स्वयं निर्मित किया है। इसको बनाने वाला कोई ऋषि नहीं, कोई जीव नहीं है। श्री शिव महापुराण को बनाने वाले, रचने वाले स्वयं भगवान शंकर हैं। और इस जो भगवान शंकर ने जिस शिव महापुराण की रचना को किया, लक्ष्य प्रमाणम तद, बोले उसमें
1,00,000 श्लोक हैं। कहीं कहीं तो वर्णन आया कि करोड़ों की बात की गई, करोड़ों श्लोक। 100,000,000 प्रविस्तरम, एक जगह तो वर्णन आया कि 100,000,000 प्रविस्तरम, 100 करोड़ विस्तार है। लेकिन यहां पर जो वायवीय संहिता पूर्व भाग में, श्री महापुराण की वायवीय संहिता के पूर्व भाग में प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक में जो लिखा है, उस अनुसार कहा कि लक्ष्य प्रमाणम तत् 1,00,000 श्लोक जो भगवान शंकर जी ने जिनकी रचना की, 12 संहिताएं बनाई, विस्तार भले ही कितना दिया, लेकिन तत्र धर्म प्रतिष्ठितम, वहां पर किसको प्रतिष्ठित किया? धर्म को। हम आज यहां पर क्या जानने के लिए बैठे? सत्य, सनातन धर्म, हम उसी को जानने के लिए बैठे। हमें उसी को जानना है। कोई झूठ भी सुनना चाहता है क्या? बोलो, कोई है जो चाहता है कि हम झूठ सुने? कोई कहता भी नहीं है कि हमें झूठ सुनाओ। कभी भी कोई कहता है तो हमारा सच बताओ। सत्य जानना चाहता है, और सत्य ही जानने योग्य है, झूठ जानने योग्य नहीं। झूठ को तो सभी देख रहे हैं, लेकिन यहां सत्य की खोज में पहुंचे। तो सत्य है धर्म, तभी तो धर्म को सनातन कहते हैं। सनातन ही सत्य है। तत्र धर्म प्रतिष्ठितम, शिव पुराण में धर्म को प्रतिष्ठित किया भगवान शंकर ने। अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं। भगवान शंकर की जो ध्वजा होती है, मुझे तो लगता है हिमाचल में बहुत कम प्रचलन है इस बात का। शायद आपने देखा नहीं होगा, इसलिए पता भी नहीं होगा। भगवान शंकर को वृषभ ध्वज कहते हैं। मंगलम भगवान, तो उस झंडे पे है वृषभ का चित्र अंकित। वृषभ होता है धर्म का प्रतीक। भगवान शंकर धर्म को प्रतिष्ठित करते हैं। धर्म धुरंधर है, धर्म ही उनकी ध्वजा में है, और वो धर्म का ही पालन करवाते हैं। और जो धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए भगवान शंकर भोले। कैसे हैं? मेरा शंकर कैसा है? भोला। और साथ में भंडारी, भंडारी भी है। इस यज्ञ में आपको कुछ किसी से कोई वस्तु लेनी है तो किससे लेनी पड़ेगी? भंडारी से। जो आपने भंडारी नियुक्त किया उसी से मिलेगी ना। संसार में कोई भी वस्तु आपको चाहिए, भंडारी के पास मिलेगी, वही देने वाले। ध्यान देना, हम आपको शिव तत्व तो समझा रहे हैं, और 9 दिनों तक समझाएंगे कथाओं के माध्यम से। और भोले हैं और भंडारी हैं। वैसे भंडारी किसको बनाते हैं? जो चालाक होता है, चतुर होता है, ताकि व्यर्थ का खर्चा ना करे, किसी की बातों में आकर के लुटा ना दे। हम चतुर को बनाते हैं भंडारी। लेकिन हमारे जो भंडारी हैं वो कैसे हैं? भोले। वो देने से पहले सोचते नहीं। वो देने से पहले सोचते नहीं। एक बार एक चोर भोले बाबा के मंदिर में आ गया।
सोचने लगा कुछ तो चुराऊं, लेकिन भोले बाबा के मंदिर में चुराने को कुछ नहीं। जो भी आए वो जल लेकर के आए, जल चढ़ा करके चला जाए। कोई बिल्लो पत्र लाए, बिल्लो पत्र चढ़ा करके चला जाए। कोई भांग धतूरा जो भी मिले भोले बाबा के ऊपर चढ़ाए, हर हर महादेव चला जाए। चोर परेशान हो गया, क्या चुराऊं? चुराने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। और मंदिर में कुछ चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं है। भोले बाबा हैं, बाहर नंदी बैठे हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं। यहाँ पर तो पत्र पुष्प फल जल इत्यादि चढ़ाया जाता है। चुराने को कोई वस्तु नहीं दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर घंटी दिखी। शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर घंटी थी। चोर ने सोचा जैसे ही देखता हूं, जब कोई यहां दिखेगा नहीं तो इस घंटी को चुराऊंगा। शिवलिंग के ठीक ऊपर थी। देखा बाहर कोई नहीं है तो घंटी की तरफ बढ़ा। घंटी तक पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन खोल नहीं पाया। क्या करूं? कोई वस्तु भी ऐसी नहीं है जिस पर चढ़ करके इसको उतारूं। सोचने लगा कोई आ ना जाए, तो चोर ने शिवलिंग को ही मत्था टेका और चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर। घंटी खोलने लगा, लेकिन जैसे खोलने लगा तो घंटी बजी, हिली जैसे तो बज गई। आगमर्थन्तु देवानां गमनार्थन्तु रक्षसाम। घंटी को क्यों बजाया जाता है? देवताओं के आवाहन के लिए और राक्षसों को भगाने के लिए। जैसे घंटी बजी, भोले बाबा प्रकट हो गए और देखा कि दुनिया तो जल चढ़ाती है, बिल्लो पत्र चढ़ाती है, धतूरा चढ़ाती है। ऐसा भक्त पहली बार मिला जो स्वयं चढ़ गया। प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर के चोर को गले से लगा लिया। अरे धन्य है तू, तेरी भक्ति धन्य है। दुनिया जल फल चढ़ाती है और तू स्वयं चढ़ गया। मांग क्या मांगना चाहता है? हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं, भोले हैं और साथ में क्या है? भंडारी है, देने वाले हैं। जगत का पूरा भंडार भोले बाबा के पास। बोलिए शंकर भगवान की। मेरा शंकर भोला भाला है, मेरा शंकर भोला भाला है। एक मिनट इनको बोलने दीजिए थोड़ा। मेरा शंकर भोला भाला है, मेरा इसका मतलब किसी किसी का ही है, सबका नहीं है। कोई कोई धीरे धीरे बोल रहे हैं। का
करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा शिव बाजत डमरू ओम हर 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 महादेव काशीपुरी में विश्वनाथ विराजत नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी नित उपभोगल पावत शंभु जी के दर्शन पावत महिमा ते न्यारी ओम हर 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 महादेव त्रय गुण शंकर जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरि हर हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा बोला पार्वती का प्यारा शिव ओढ़त मृगशाला बोला भक्तों का रखवाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महादेव हर गंगे गौरा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे बोलिए शंकर ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर भांगे गौरा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसानन गरुड़ानन हंसानन गरुड़ानन विकवाहन साजे ओम हर 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 महादेव तो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुजते सोहे तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षर ओम हर 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 महादेव काशीपुरी में विश्वनाथ विराजत नंदा ब्रह्म
गुण शंकर जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरि हर हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा भोला पार्वती का प्यारा शिव ओढ़त मृगशाला भोला भक्तों का रखवाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले बालेनाथ महादेव अर्धांगे गौरा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे बोलिए शंकर भगवान की उमापति महादेव की मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यजेन यजमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर महेश्वर बोलिए श्री शिव महापुराण की जय व्यासी महाराज की जय शिकारी मैया की जय कमरुनाथ जी महाराज की जय।